हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीक्रेट टॉपर्स में भी सबका स्वागत है जी। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का लेक्चर नंबर 2। पहला लेक्चर में बहुत ही ज्यादा बेसिक से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज थोड़ा सा लेवल अप करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था ब्लड के बारे में। ठीक है जी, ब्लड के बारे में हमने पढ़ा था। सो ब्लड क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये तो आपको पता ही है क्या है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू आप लोगों को पढ़ा होगा। चार तरीके के टिश्यू होते हैं, क्या क्या? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और क्या? न्यूरल टिश्यू। अब वही से उस चार टाइप्स के टिश्यू के एक पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि ब्लड कैसा है? फ्लूइड नेचर है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब वाटर टाइप का। सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कल हमने पढ़ा था। ठीक है, मतलब इससे पहले लेक्चर में। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हो गया। इसका जो ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन कैसा है? मेसोडर्मल। अब मेसोडर्मल क्या होता है? ठीक है जी, क्या है भाई? पहली बार सुन रहे हो या फिर सुने हुए लग रहा है? देखो, जब देखो पहले क्या होता है, स्पर्म और ओवम फ्यूज करके क्या होता है? जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट बनता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, क्या होता है? जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट बनता है। ठीक है, मतलब एक सेल का यूनिसेलुलर। ठीक है, अब वो जब डिवाइड करके करके क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, ऐसे डिवाइड करते करते क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। अब वो एम्ब्रियो का जो मतलब एक मतलब देखो, सेल का कुछ लेयर होता है। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ लेयर होता है। ठीक है, उस एक लेयर का नाम क्या होता है? ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, सो तीन लेयर होता है जो मिलके मतलब एम्ब्रियोनिक, जब एम्ब्रियो बनता है तब ये मतलब ये लेयर बनता है सेल की। ठीक है, सेल में मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। सो वही से मतलब मानो एक लेयर है। ठीक है, मेसोडर्म एक लेयर है। अब वही लेयर से क्या बना है? ब्लड बना है। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। मैं अपनी समझाया फिर से बता देता हूँ कि जब जाइगोट जब डिवाइड करके करके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो है ना, आप लोगों ने तो बताया ही होगा, आप बताइए। ठीक है, एम्ब्रियो जब बनेगा तब क्या बनेगा? देखो इधर को तीन लेयर बनता है। ठीक है, तीन लेयर बनता है। सो उसमें से एक लेयर क्या है? मेसोडर्म है, और वही मेसोडर्म से ब्लड बना है। ठीक है, पॉइंट एकदम टिप से आ गई है। चलो जी, नेक्स्ट हमने क्या सीखा था कि पीएच, ब्लड का पीएच कितना है? 7.4। ठीक है, और ये कैसा है? बेसिक, लगभग बेसिक नेचर शो करता है। मैंने बताया था कि 7 क्या होता है? न्यूट्रल। इस तरफ क्या होता है? बेसिक होता है। ठीक है, इस तरफ बेसिक होता है और इस तरफ एसिडिक होता है। ठीक है, एसिडिक होता है। सो ठीक है, और एक इंसान में, ह्यूमन में लगभग कितना लीटर ब्लड होता है? एवरेज की बात कर रहे हैं, ये 5 लीटर ब्लड होता है जी। ठीक है, इतनी बात मैंने कहा था, लेकिन पिछले क्लास में मतलब मेसोडर्मल मैंने नहीं बताया था, तो बता दे रहा कि मानो एम्ब्रियो है, उसका मतलब सेल में एक स्टेज होता है जो जिसका नाम मेसोडर्म है, या फिर लेयर भी बोल सकते हो। वही लेयर से क्या बन जाता है? ब्लड बन जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ आया है? एकदम पॉइंट एकदम टिप से है। ठीक है जी, ठीक है, समझ आया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। और ब्लड के बारे में क्या जानते हैं जी? ठीक है, और क्या जानते थे कि फाइबर्स इसमें एब्सेंट है। ठीक है, फाइबर्स आर एब्सेंट। ठीक है, इसमें फाइबर्स नहीं होता। हम लोगों ने पढ़ा था कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? फाइबर होता है और मैट्रिक्स होता है। ठीक है, मैट्रिक्स होता है, हम लोगों ने पढ़ा है इससे पहले चैप्टर में। ठीक है, सो क्या होता है? मैट्रिक्स। ठीक है, ये सब क्या है? मैट्रिक्स। ठीक है भाई, अबे यार, क्या है? मैट्रिक्स। और ये क्या है? फाइबर्स। अब इसमें दोनों नहीं है, फाइबर्स भी नहीं है और मैट्रिक्स भी नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स आर नॉट प्रोड्यूस बाय इट्स ओन सेल। ठीक है, ब्लड के अपने सेल में, ब्लड के कौन सा सेल होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अब वो जो सेल्स है वो क्या प्रोड्यूस नहीं करता? मैट्रिक्स प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, मैट्रिक्स प्रोड्यूस नहीं करता, इसीलिए ब्लड को क्या कहते हैं जी? ब्लड। सिंस देयरफॉर ब्लड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू मतलब झूठा कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि देखो,
हमें कनेक्टिव टिश्यू में क्या होना चाहिए, फाइबर्स होना चाहिए और मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर ये दोनों है ही नहीं तो कैसे हम बता सकते हैं कि ये मतलब कनेक्टिव टिश्यू। मान लो हाँ मतलब ह्यूमन है, ठीक है, मान लो एक ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन के क्या है, दो हाथ है और दो पैर है, ठीक है। अब मानो किसी एक जानवर खोजा गया, उसको बोला गया कि उसका हाथ नहीं है, ठीक है, हाथ नहीं, और भी जानवर हो सकता है, तो वो बताएगा कि वो मतलब क्या क्या वो मतलब चल भी नहीं सकता। अब कोई एक साइंटिस्ट आया, उसने बताया कि ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन है, ह्यूमन को मान लो, क्या हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन का जो मतलब जो कैरेक्टर है, कि वो चल सकता है, उसका हाथ है और एक मतलब दो हाथ है, दो पैर है, वो कैरेक्टरिस्टिक तो मिल नहीं रहा ना, सेम तो नहीं हो रहा। सो वो कैसे हम ह्यूमन मान सकते हैं उसको, वैसे ही क्योंकि हमें कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ा है कि उसमें फाइबर होना चाहिए, मैट्रिक्स होना चाहिए और कुछ सेल्स होना चाहिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, और कुछ सेल भी है, ठीक है, सेल भी है, ठीक है, मास सेल वगैरह वगैरह, ठीक है, मास सेल, ठीक है, सो ऐसे सेल होता है, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स भी नहीं है और फाइबर भी नहीं है, तो उसको हमने कैसे हम माने कि कनेक्टिव टिश्यू है। सो इसके लिए हम ब्लड को क्या कहते हैं, फॉल्स कनेक्टिव, फॉल्स मतलब झूठा, ठीक है, झूठा, ठीक है, झूठा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, झूठा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, समझ आया इतना, ठीक है। ये ये पिछले मतलब लेक्चर में मैंने बताया, फिर से रिवाइज हो गया, ठीक है, चलो, ठीक है, चलो। अब बात करते हैं ब्लड, ठीक है, ब्लड के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं ब्लड में, एक तो प्लाज्मा होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट, तो ये पिछली क्लास में मैंने बताया है, तो इसीलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, फिर भी जितना हो सके उतना ज्यादा एक्सप्लेन फिर भी कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, 55%, पिछले क्लास में बताया, याद है कि नहीं बताइए, और फॉर्म्ड एलिमेंट 45%, ठीक है। अब प्लाज्मा क्या होता है, फ्लूइड टाइप का स्ट्रक्चर है ना, फ्लूइड मैट्रिक्स कह लो, ये मैंने बताया था, ठीक है, ओके, इसमें बाद में आएंगे, ठीक है। और फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या होता है, आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, समझ आ रहा है ना, बताइए जी। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कॉर्पसेस, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर कॉर्पसेस, और प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, समझ आया कि नहीं बताइए जी, बताइए, ठीक है, समझ आ रहा है ना, रुकिए एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। अब देखो ये दोनों क्या है, ब्लड सेल है, ठीक है, ये दोनों क्या है, ब्लड सेल है, ठीक है, इधर को सी आ रहा है, नाम में कूद जाओ, ठीक है, इधर को सी आ रहा है सेल, इधर को भी सी आ रहा है सेल, तो ये दोनों क्या है, ब्लड का सेल, ठीक है। और प्लेटलेट जो है, प्लेटलेट जो है इसको एक्स्ट्रा मतलब इसको कह दिया ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी, ठीक है, अब अगर डब्ल्यूबीसी का दो कैटेगरी होता है, एक तो ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, अच्छे तरीके से लिख देते हैं, ग्रेनुलोसाइट, एक तो एक ग्रेनुलोसाइट जी, ठीक है, एक ग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेन्युलोसाइट नाम में देखो जी, ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल आ रहा है, नाम के अंदर ग्रेन्यूल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट, ग्रेन्यूल प्रेजेंट, ठीक है जी, क्योंकि नाम में देखो ना यार, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के, एक तो जी ग्रेन्युलोसाइट और एक तो ए ग्रेन्युलोसाइट। अब नाम में देखो जी, इधर को ग्रेन्यूल आ रहा है तो इसमें क्या होगा, ग्रेन्यूल प्रेजेंट, और इधर को ए आ रहा है, ए मतलब एब्सेंट, और क्या एब्सेंट है, ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्यूल आ रहा है तो ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट एब्सेंट, ठीक है। तो ग्रेन्युलोसाइट में क्या होता है, ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है, और एक ग्रेन्युलोसाइट में क्या होता है, ग्रेन्युलोसाइट एब्सेंट होता है जी, ठीक है। सो ब्लड के दो पार्ट, प्लाज्मा होता है जो सबसे ज्यादा होता है ब्लड के अंदर, ठीक है, 55%, और फॉर्म एलिमेंट 45%, ठीक है, उसमें दो पार्ट है, हाँ,
क्या है, ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट। ब्लड सेल कौन सा है, आरबीसी, क्योंकि इसमें सी आ रहा है, सो आरबीसी सेल, ठीक है। सो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, और एक एक्स्ट्रा कैटेगरी जिसको ब्लड प्लेटलेट्स कह दिया, ठीक है, तो प्लेटलेट्स, ठीक है। और अब डब्ल्यूबीसी को दो पार्ट में मतलब डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो क्या क्या है, एक तो ग्रेन्युलोसाइड, इसमें ग्रेन्यूल आ रहा है, इसमें मतलब ग्रेन्यूल प्रेजेंट है जी, ठीक है। और एक क्या है, ए ग्रेन्युलोसाइड, ए मतलब ए से क्या आ रहा है, एब्सेंट। सो क्या एब्सेंट है, ग्रेन्युलोसाइड, ग्रेन्यूल एब्सेंट है, ठीक है, ठीक है। सो इधर सॉरी, ग्रेन्युलोसाइड नहीं, ग्रेन्यूल, ठीक है, ग्रेन्यूल एब्सेंट है, ठीक है। ग्रेन्यूल, ग्रेन्युलोसाइड, ग्रेन्यूल, ठीक है, ग्रेन्यूल इसमें एब्सेंट है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, तो देख लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ग्रेन्यूल एब्सेंट होता है, ठीक है। ये ग्रेन्यूल से ए से एब्सेंट आ रहा है, ठीक है। सो ये ग्रेन्यूल एब्सेंट, ठीक है। और थोड़ा सा कैमरा में थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा था, देखेंगे प्लाज्मा जी, ठीक है। अब प्लाज्मा, ठीक है। सो मैंने बताया था प्लाज्मा क्या है, पिछले क्लास में भी बताया था, ठीक है। फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये फ्लूइड टाइप का मतलब वाटर टाइप का होता है जी, ठीक है। फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। ये पॉइंट पिछली क्लास मतलब पिछले लेक्चर में भी बताया था जी, ठीक है, याद कर लेना। सो प्लाज्मा क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, ठीक है। एक कैसा कलर होता है, पेल येलो, ठीक है, पेल येलो एंड विसियस, ठीक है, विसियस, विसियस मतलब सॉरी स्लाइटली लिख दो, ठीक है, थोड़ा सा मतलब गाढ़ा होता है, ठीक है, स्लाइटली, ठीक है, स्लाइटली मतलब थोड़ा, ठीक है, स्लाइटली विसियस, ठीक है, ठीक है, स्पेलिंग बेसिस, ठीक है। सो इसका स्पेलिंग मतलब इसका मीनिंग क्या है, गाढ़ा, ठीक है। सो देखो प्लाज्मा क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है। और क्या है, इसका कलर कैसा है, पेल येलो, एकदम येलो भी नहीं, थोड़ा सा गाढ़ा, मतलब आप लोगों ने देखा होगा थोड़ा सा येलो टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा है, ठीक है। स्लाइटली विसियस, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ठीक है, स्लाइटली थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखते हैं कि इसमें क्या होता है, 90 टू 92% क्या होता है, वाटर होता है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, 8 to 10% अदर सब्सटेंस, ठीक है, अदर सब्सटेंस, ठीक है, अदर सब्सटेंस। और अदर सब्सटेंस में से जो 6 to 8%, 6 to 8% क्या होता है, प्रोटीन्स होता है, ठीक है। अब देखो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो प्लाज्मा क्या है, बोलो जी, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, पेल येलो, येलो थोड़ा सा गाढ़ा येलो होता है, स्लाइटली विसियस मतलब गाढ़ा, ठीक है। और क्या है, 90 to 92% वाटर होता है इसमें, ठीक है। 8 to 10% अदर सब्सटेंस, और भी चीजें इसमें इंक्लूड होते हैं। उसमें से 6 to 8% क्या होता है, प्रोटीन्स होता है, 6 to 8% इसमें प्रोटीन होता है, ठीक है। वो एकदम टिप्स पे आ गई है पॉइंट, फिर से बता देते हैं। फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, पेल येलो एंड स्लाइटली विसियस, ठीक है। 90 to 92% वाटर होता है, ठीक है, पानी होता है। 8 to 10% अदर सब्सटेंस और भी चीजें होता है, जिसमें से 6 to 8% क्या होता है, प्रोटीन्स होता है, ठीक है। एकदम क्लियर है जी। अब ये प्रोटीन में घुस जाता है, ठीक है। प्रोटीन क्या क्या होता है, पहला प्रोटीन एल्ब्यूमिन, ठीक है, पहला जो प्रोटीन है वो है एल्ब्यूमिन। दूसरा क्या है जी से, ठीक है, दूसरा है ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन, ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा है फाइब्रोनिजन, ठीक है, फाइब्रोजन, ठीक है। तो पहला है एल्ब्यूमिन, बताइए जी। नेक्स्ट है ग्लोब्यूलिन, ठीक है, और तीसरा है फाइब्रोजेन, ठीक है, ठीक है। कोई पॉइंट एकदम क्लियर है जी, ठीक है। और स्पेलिंग दरअसल गलत है, ठीक है, थोड़ा सा ठीक कर, ठीक है, फाइब्रिनोजन, या फिर इसको क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। अब कुछ जाते हैं एल्ब्यूमिन में, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम जो प्रोटीन होता है प्लाज्मा के अंदर वो क्या है, एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन। सो पहले हम बात करते हैं, 6 to 8% प्रोटीन होता है प्लाज्मा के अंदर, उसमें पहला क्या है, एल्ब्यूमिन, नेक्स्ट है ग्लोबुलिन, नेक्स्ट है
फाइब्रोनिजेन। ठीक है, अब जो एल्ब्यूमिन है वो मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा जो मतलब प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है उसका नाम क्या है? एल्ब्यूमिन। ठीक है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब एल्ब्यूमिन क्या करता है, देखो एल सॉरी एल्ब्यूमिन के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं जी। सो एल्ब्यूमिन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है, मैक्सिमम होता है और ये क्या करता है? मेंटेन, ठीक है, मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस। अब ऑस्मोटिक मतलब क्या? देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, मतलब मानो कोई वाटर है, ठीक है, मानो एक जगह है, इधर को वाटर है और वो इधर को नल लगा हुआ है। ठीक है, नल लगा हुआ है, देखो ऐसे नल लगा हुआ है, इधर को बहुत ज्यादा पानी है, एकदम टैंकी एकदम फुल हो रखा है, पूरा पानी भर के रखा है। अब पानी कहाँ से, और इधर को थोड़ा सा पानी है, ठीक है, थोड़ा सा। अब पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? क्या, हाँ, इधर को बहुत ज्यादा पानी, इधर को कम है, फुट। ठीक है, अब पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? इधर से इधर जाएगा। ठीक है, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर तो नहीं जाएगा ना, इधर से इधर तो जाएगा ना। सो ये जो प्रोसेस होता है, मतलब हाई टू लो, इधर को जाता है, हाई टू लो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है पानी के लिए, ठीक है, ऑस्मोसिस केवल पानी के लिए ही मतलब वैलिड है। ठीक है, सो जो पानी जो इधर से इधर जा रहा है, सो उसको बैलेंस का काम किसका है? एल्ब्यूमिन का। एल्ब्यूमिन, बी से क्या होगा? बैलेंस। ठीक है, बैलेंस करना, क्या बैलेंस करना? ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना किसका काम है? एल्ब्यूमिन का। ठीक है, एल्ब्यूमिन। ठीक है, ठीक है, मेंटेन, एम से मेंटेन। ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, समझ आ गया एकदम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबुलिन। ठीक है, ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ग्लोब्यूलिन में तीन पार्ट होता है जी। एक तो अल्फा ग्लोब्यूलिन, दिखाई दे रहा है कि नहीं? अच्छा जी, नहीं दिखाई दे रहा। चलो इसको इधर को थोड़ा सा इधर को। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट एल्ब्यूमिन आपको आई थिंक समझ आया होगा। अब चलते हैं ग्लोब्यूलिन की तरफ। ठीक है, ग्लोब्यूलिन, चलो 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 ग्लोब्यूलिन। ठीक है, दूसरा वाला, दूसरा ग्लोब्यूलिन। अब ग्लोब्यूलिन क्या होता है? तीन प्रकार का होता है जी। एक तो अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और एक गामा ग्लोब्यूलिन। ठीक है, चलो जोश में आ जाते हैं। ठीक है, सो अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। अब ग्लोब्यूलिन कितने प्रकार का होता है अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे? अल्फा, बीटा और गामा। ऐसे पढ़े, बायोलॉजी में चाह गया, करना तो पड़ेगा ना। तो अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, अब अल्फा का काम क्या है, बीटा का काम क्या है और गामा का क्या काम है, ये हम जानेंगे। ठीक है, सो ये जो अल्फा और बीटा है, ये दोनों ग्लोबुलिन का काम क्या है? हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह कैरी करना या ही जाना। ठीक है, हेल्प, हेल्प मतलब सहाय करना। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सम ऑफ विटामिन्स बोल लो। ठीक है, विटामिन्स एंड सम हार्मोन, या फिर ऐसे लिखो, विटामिन्स, सम हॉर्मोन्स एक्सेट्रा। ठीक है, सम हॉर्मोन्स एक्सेट्रा, और भी कुछ चीजें ट्रांसपोर्ट होता है। अब जो गामा है ये क्या है? दीज आर, गामा जो ग्लोबुलिन है वो क्या है? दीज आर, ठीक है, इमाइनोग्लोबिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन, ग्लोबुलिन बोलो। ठीक है, इमाइनोग्लोबिन, इसका मतलब क्या है? एंटीबॉडी मान, यानी ये किसमें हेल्प करता है? हेल्प्स इन डिफेंस। ठीक है, डिफेंस किसके खिलाफ? अगेंस्ट एंटीबॉडी, अगेंस्ट एंटीबॉडी। ठीक है, सो देखो ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, चलो जी,
अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अब अल्फा और बीटा का काम क्या है? हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन एंड सम हार्मोन्स एक्सेट्रा। अब अल्फा और बीटा का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट में मदद करना। किसका ट्रांसपोर्ट? विटामिन को। मतलब विटामिन, मान लो ये विटामिन है, इसको इधर से इधर को लाए, इधर से इधर को, मतलब क्या क्या ट्रांसपोर्ट क्या, तो उसमें क्या किसका है, किसका हेल्प लेते हैं? अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन का। ठीक है, और जो गामा है, दीज आर इमाइनोग्लोबिन। नाम में घुस जाओ, ठीक है, मैं बार बार बता देता हूँ। ठीक है, सो इमाइनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, इमाइनोग्लोबुलिन्स, इसका मतलब क्या है? एंटीबॉडी। ठीक है, सो ये किसमें हेल्प करता है? हेल्प्स इन डिफेंस अगेंस्ट एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी आ रहा है, इसको डिफेंस करने के लिए इसका कौन हेल्प करता है? गामा। ठीक है, एंटीबॉडी आ रहा है, इसको डिफेंस करने के किसका काम है? गामा ग्लोबुलिन का काम होता है। ठीक है, समझ आ गया? समझ आ गया? फिर से रिवाइज करते हैं। अल्फा का काम क्या है? हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट। अल्फा और बीटा दोनों मिलकर क्या करते हैं? हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन एंड सम हार्मोन्स। मतलब विटामिन और हार्मोन्स का कैरी, मतलब ट्रांसपोर्ट करना किसका काम है? अल्फा और बीटा का। और गामा का क्या काम है? ये क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, एंटीबॉडी, हेल्प्स इन डिफेंस अगेंस्ट एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के खिलाफ लड़ाई करने के लिए, डिफेंस करने के लिए। ठीक है, किसका काम है? गामा। ठीक है, क्या है? गामा। ठीक है, गामा। ओके, गामा ग्लोबुलिन का। ठीक है, समझ आ गया? समझ आ गया? कमेंट में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते। अब जो प्लाज्मा में मैंने बताया था कि 8 to 10% अदर सब्सटेंस होता है, उसमें से मैंने बताया था कि 6 to 8% क्या होता है? प्रोटीन होता है। लेकिन और भी बाकी, मतलब कितना बाकी रहेगा? 2% है ना, दो। ठीक है, 2% और भी अभी बाकी है। ठीक है, और वो 2% में क्या क्या होता है? सॉल्यूट्स होता है। देखो, सॉल्यूट्स में क्या आता है? हार्मोन आता है। ठीक है, गैसेस आता है। गैसेस में क्या क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस भी होता है इसमें। अब आयंस, ठीक है, Na+Cl-, ठीक है, कैल्शियम का 2+ आयन, ठीक है, Mg++, ठीक है, HCO3-, ठीक है, ये सब क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होता है। किसमें? प्लाज्मा में। ठीक है, ठीक है, और क्या क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, ए मतलब एमाइनो एसिड। एमिनो एसिड का जो शॉर्ट फॉर्म है वो ऐसे लिखते हैं। आप लोग याद करना, अगर क्वेश्चन में आ गया कि स्मॉल स्मॉल है, इसका मतलब एमाइनो एसिड। ठीक है, और क्या होता है? लिपिड्स होता है। अब ये दोनों अमाइनो एसिड और लिपिड जो है, ये दोनों क्या है? ट्रांजिट से ये दोनों मूविंग कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में जा सकते हैं। मानो ये प्लाज्मा है, ठीक है, मानो ये प्लाज्मा है, मानो ये पूरा ब्लड है, इसमें से ज्यादातर अंश, मतलब ज्यादातर हिस्सा किसका है? प्लाज्मा का। ठीक है, प्लाज्मा। सो प्लाज्मा में लिपिड्स भी होता है। ठीक है, लिपिड्स, मान लो ये लिपिड्स है। ठीक है, या फिर अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड। सो ये इधर से इधर को जा सकता है, इधर को जा सकता है, मतलब मूविंग कर सकता है, इधर से इधर जा सकता है। ठीक है, समझ आ गया ना? इधर से इधर जा सकता है। नेक्स्ट क्या होता है? क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है, अब आपको, आप लोग मानो कभी आप लोगों को चोट चोट शायद मिला होगा, मान लो हाथ में या फिर पैर में। तो इधर जब चोट मिलती है, या फिर मानो बाई चांस इधर वो कट गया, तो इधर को मतलब एक क्लॉट ऐसे से, मतलब एक क्लॉट जैसा बन जाता है ना। सो वो किस में प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा में। ठीक है, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में। ठीक है, और वो कैसा होता है? इनएक्टिव, एक्टिव नहीं होता। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। ठीक है, सो ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि अमाइनो एसिड और जो लिपिड है, ये दोनों ट्रांजिट स्टेट में रहते हैं। ये आप लोग याद कर लेना, ट्रांजिट स्टेट। ठीक है, ट्रांजिट स्टेट मतलब मूविंग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ओके। नेक्स्ट क्या आता है? क्लोटिंग फैक्टर, जो कि इनएक्टिव होता है। ठीक है, ओके, चलो समझ आया हुआ? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब चलते हैं आरबीसी के अंदर। तो मैंने बताया था कि फाउंड एलिमेंट में होता है मतलब ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा। ठीक है, और क्या होता है? फाउंड एलिमेंट। ठीक है, फाउंड एलिमेंट। अब फाउंड एलिमेंट का जो पहला टाइप है आरबीसी, उसके तरफ चलते हैं। ठीक है, अब फाउंड एलिमेंट आरबीसी, आरबीसी के बाद आरबीसी को क्या कहते हैं? और एक क्या नाम है? इराइथ्रोसाइट। ठीक है, इराइथ्रोसाइट। ठीक है, इरेथ्रोसाइट। आरबीसी को क्या कहते हैं? इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट जो है, इसका जो नंबर है, उसका नंबर क्या है?
5 to 5.5 मिलियन। मिलियन मतलब क्या है, 1 मिलियन में कितना है, 10 लाख, पता ही होगा। ठीक है, मिलियन पर mm³ ठीक है ऑफ ब्लड, मतलब 1 mm³ ठीक है, 1 mm³ ब्लड में 5 to 5.5 मिलियन क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, याद रहेगा, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो जी। और इधर को आप डाउट आ सकता है कि mm³ का मतलब क्या है, इसका मतलब है 1, ठीक है, 1 माइक्रो। अब चलिए भैया, अब शेप के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो शेप है वो कैसा होता है, सर्कुलर और बाइकॉनकेव। ठीक है, बाइकॉनकेव। ठीक है, तो क्या होता है, सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर भी होता है, बाइकॉनकेव भी होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एच बी प्रेजेंट होता है। एच बी का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, और जो मतलब क्या है, ब्लड का कलर, ब्लड का जो कलर है वो रेड क्यों है, बिकॉज ऑफ, ठीक है, बिकॉज तो ऐसे लिखते हैं ना आजकल जनजी। ठीक है, मैं भी जनजी, ठीक, मतलब जनरेशन का जो जनजी होता है ना, मतलब वो लगभग 1993 से जब टू मतलब 212 तक जो बच्चे आते हैं ना, वो क्या आते हैं, जनजी में आते हैं। ठीक है, जहाँ ऐसे ही मतलब बोल दिया, ठीक है भैया, चलो, ओके। सो बिकॉज आजकल ऐसे लिखते हैं ना, आप लोगों को तो पता होगा, मैं भी लिखता हूँ, ठीक है, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, सो क्या होता है, सर्कुलर भी होता है, बाइकॉनकेव भी होता है, और यूनिक्लेटेड। ठीक है, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, यूनिक्लेटेड मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, कहाँ है न्यूक्लियस, दिखाई नहीं देना, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को इतना तो समझ आया होगा। और 100 ग्राम ऑफ ब्लड में, 100 ग्राम ऑफ ब्लड में 12 टू 16 ग्राम क्या होता है, आरबीसी होता है। सॉरी, आरबीसी के क्या होता है, आरबीसी है मतलब हीमोग्लोबिन है। ठीक है, सो 100 ग्राम ब्लड में 12 to 16 ग्राम क्या है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये इतनी बात, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ग्राम लिख दा रे, फ्लूइड के चक्कर में क्या हो गया, मैच करा हो गया। अरे, मैच में क्या लिखते हैं, एमएल लिखते हैं, ग्राम नहीं लिखते हैं, फ्लूइड स्ट्रक्चर को एमएल या फिर लीटर में लिखते हैं, इतना बात नहीं। अरे मेरा ही तो, चलो ओके। सो इतने बात पहले, सो आरबीसी को क्या कहते हैं, इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसका नंबर क्या है, 5 to 5.5 मिलियन पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब मतलब 1 माइक्रोलीटर। ठीक है, ओके, ठीक है। अब 1 मिलियन में 10 लाख, ये तो बात पता ही है, अगर नहीं भी पता तो भी पता चल जाए। अब शेप कैसा होता है, सर्कुलर होता है, बाइकॉनकेव होता है, हीमोग्लोबिन होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, यून्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अब आपको एक क्वेश्चन पूछूं, और अगर मानो 100 ml, ठीक है, इसमें 100 ml ब्लड है, उसमें से क्या होगा, 12 to 16, मतलब इतने भाग मान लो, इतने भाग क्या होगा, मतलब 12 to 16 ग्राम क्या होगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब एक बात मैं पूछूं अगर आप लोगों से, ठीक है, कि हर मतलब जितने भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके आरबीसी में क्या यूनिक्लियोटिडी होगा, नहीं। ठीक है, ऐसे एक्सेप्शन भी होता है। ठीक है, मोस्टली ज्यादातर क्या होता है, यूनिक्लियोटिड। ज्यादातर प्राणियों में आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। इतनी बात चमकी क्या नहीं चमकी, बताइए। और लेकिन एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन क्या है दोस्तों, एक्सेप्शन है कैमल। कैमल में न्यूक्लियस होता है, और लेमा, ठीक है, ये दोनों एक्सेप्शन है, इन दोनों में न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, कैमल और लेमा। ठीक है, इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आरबीसी में मोस्टली यून्यूक्लिएटेड होता है, हमारा आरबीसी भी यून्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन जो एक्सेप्शन है क्या है, कैमल और लेमा, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इतनी बात चमकी कि नहीं चमकी। अब
फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं कि आरबीसी कैसे बनता है। इराइथ्रो मतलब आरबीसी, पहले भी बना है। इराइथ्रोसाइट मतलब आरबीसी का कहते हैं। एपोइसिस मतलब फॉर्मेशन। याद रखना, किसी वर्ड के बाद अगर पोइसिस दिखे उसका मतलब है वो चीज बन रही है। अब अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। सो व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहते हैं? लिख लो, ल्यूकोसाइट। अरे पता है, ठीक है, ल्यूकोसाइट। अब ल्यूको, ठीक है, अब अगर ल्यूको मानो ल्यूकोपोइसिस लिख दिया, ठीक है, ल्यूकोपोइसिस। अब पोइसिस मतलब तो हमें पता है कि बन रहा है, फॉर्मेशन, ठीक है। अबे यार, फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन। अब ल्यूको मतलब व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल मतलब बन रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो चमका कि नहीं चमका। अब इरेथ्रोपोइसिस मतलब कैसे होता है, ठीक है। अब मतलब पहले हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जब एम्ब्रियोनिक, अब आज बहुत बार यूज किया है मैंने ये वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोल लो, ठीक है, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। रुको रुको एक सेकेंड, मैं ये थोड़ा सा रप अप कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, क्या होता है? यॉर्क सेक में बनता है। क्या बनता है? आरबीसी कह लो, ठीक है। आरबीसी जो है वो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियो मतलब जब जाइगोट से जो ऐसे बनता है ना एम्ब्रियो, तो उस स्टेज में आरबीसी कहाँ बनता है? यॉर्क सेक में। या धीरे धीरे पढ़ोगे, ठीक है, यॉर्क सेक में, जस्ट याद कर लो, यॉर्क सेक में, ठीक है। नेक्स्ट 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 किस में बनता है? जब वो धीरे धीरे बड़ा होना लगता है, बड़े होने लगते हैं, तब किधर को बनता है? स्प्लीन या फिर लीवर में, ठीक है। स्प्लीन या फिर लीवर से क्या बनता है? आरबीसी, ठीक है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ठीक है। स्प्लीन या फिर लीवर से क्या बनता है? आरबीसी, ठीक है। और फाइनल लास्टली जब बहुत ज्यादा मतलब मैच्योर होने लगते हैं, तब किधर से सीक्रेट होता है? रेड बोन मैरू में, ठीक है, रेड बोन मैरू में, ठीक है, रेड बोन मैरू में, ठीक है, रेड बोन मैरू। मान लो एक मैंने इधर कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं होगा, फिर भी ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। मानो ये एक बोन है, सो बोन के इधर को क्या होता है? रेड बोन होता है, ठीक है, रेड बोन होता है, रेड बोन होता है। इधर को मतलब कुछ ऐसे सेल्स मिलेंगे, ऐसे कुछ सेल्स मिलेंगे जिनका नाम है स्टेम सेल, ठीक है, स्टेम सेल। वो आगे जाके आरबीसी भी बनाएगा, डब्ल्यूबीसी भी बनाएगा और प्लेटलेट्स भी बनाएगा, ठीक है, प्लेटलेट्स। तो फाइनली लास्ट में, सो जब मैच्योर होगा बच्चा, या इसमें भी क्या होगा? रेड बोन में। अब बोन के अंदर क्या होता है? जैसे रेड बोन मैरू, ये सब क्या है? रेड बोन मैरू है, ठीक है, रेड बोन मैरू, ठीक है, रेड बोन मैरू है। अब इधर को क्या मिलेगा? फिर भी बता देता हूँ, ठीक है, ये येलो बोन मैरू होगा। इधर इधर को बाद में हम पढ़ेंगे, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इधर को क्या है? रेड बोन मैरू है। रेड बोन मैरू के अंदर स्टेम सेल मिलता है, और वही स्टेम सेल बाद में जाके आरबीसी बनता है, डब्ल्यूबीसी भी बनता है और प्लेटलेट्स भी बनता है। वही स्टेम सेल से ये तीनों के तीनों बनते हैं। इतनी बात चमकी कि नहीं चमकी? अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं स्टेम सेल के बारे में। मैंने बताया था कि स्टेम सेल जो है सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। सो स्टेम सेल से जो तीनों के तीनों बनते हैं, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। अब मैच्योर आरबीसी जो है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन इमेच्योर, जब इमेच्योर था तब क्या था? उसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इमेच्योर आरबीसी से जब विटामिन बी 9 जिसको फोलिक एसिड कहते हैं, और विटामिन बी 12 जिसको साइनो को बैलेंस कहते हैं, उन दोनों के प्रेजेंस में क्या कन्वर्ट होता है? मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होता है। कोई एक इमेच्योर आरबीसी है, तो ये दोनों फॉलिक एसिड और साइनो को बैलेंस दोनों को मिलके क्या होता है? मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होता है। अब ये जो आरबीसी इसका कितने दिन तक टिका रहता है जी? 120 डेज तक। और ये जो ठीक है, 120 डेज इस पॉइंट में बाद में आते हैं। और इसका जो फंक्शन है वो क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस क्या क्या है? ऑक्सीजन और CO2। तो ये दोनों को ट्रांसपोर्ट एक जगह से, मतलब एक जगह से दूसरे जगह में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। फिर से चलेंगे। तो स्टेम सेल क्या है? सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म्ड एलिमेंट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स।
ठीक है, अरे भाई देख लो। और मैच्योर आरबीसी जो है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन इमेच्योर आरबीसी में, सॉरी, इमेच्योर आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब मानो कोई इमेच्योर आरबीसी है, उसमें विटामिन बी 9 और विटामिन बी 12 के प्रेजेंस में, या फिर फॉलिक एसिड कह लो, और ये क्या है, विटामिन बी 9 और विटामिन बी 12 साइनोकोबैलामाइन, ठीक है, मैं गलती से लिख दिया था बैलेंस, ठीक है, तो साइनोकोबैलामाइन और फॉलिक एसिड के प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट होता है, मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होता है। और क्या है इसका जो लाइफ स्पैन है, मतलब ये कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, 120 डेज। और इसका जो फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब ट्रांसपोर्ट करना। अब ये जो पॉइंट है डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन सेल, मैंने बताया था कि यॉर्क सेक, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी कहाँ बनते हैं, यॉर्क सेक में। उसके बाद जब धीरे धीरे डेवलप होने लगता है तब कहाँ बनते हैं, स्प्लीन या फिर लीवर। तो उस स्प्लीन सेल में क्या होता है, ये जो आरबीसी है वो डेड हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको तोड़ मोड़ मचा के एकदम खत्म कर दिया जाता है आरबीसी को। कहाँ पे, स्प्लीन सेल में। इसीलिए स्प्लीन सेल को क्या कहा गया है, ग्रेवयार्ड, ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड मतलब जो शमशान घाट हो या फिर कबर हो, उनको क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड। और सो आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड है वो क्या है, स्प्लीन सेल, ठीक है। सो इतने तक ही आज रहने देते, बहुत हो गया जी, ठीक है। तो चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है।